हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी जिसका नाम है बेइंतहा। मैं प्रीवियस पार्ट नहीं बोलूँगी, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। यहाँ आराध्या की माँ को होश आ गया था, उनकी याददाश्त भी वापस आ गई थी। और यहाँ रिद्धि बस बाहर गेट पे खड़े उन दोनों को देख रही थी। मिस्का, नेहा, ये लोग भी कमरे में थे। डॉक्टर कहते हैं कि इनकी सारी टेस्ट रिपोर्ट कल आएंगी, फिलहाल हम चलते हैं। ऐसा कह के डॉक्टर चले जाते हैं। आराध्या अपनी माँ के बगल में बैठे हुए उनका सर सहलाते हुए उनसे थोड़ी थोड़ी बातें कर रही थी और उन्हें कहती है कि आप सो जाइए। यहाँ रिद्धि सानवी के पास चली जाती है। नेहा, मिस्का भी अपने कमरे में चले जाते हैं। आराध्या की माँ लगभग आधे घंटे में वो बहुत गहरी नींद में सो जाती है। आराध्या वहाँ से उठती है और नर्स को कहती है कि सिस्टर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, कोई भी बात हो मुझे बुला लीजिएगा, मैं हॉल में हूँ। यहाँ रिद्धि सानवी को कंबल उड़ाकर और अब हॉल में आकर टहल रही होती है। रिद्धि की आंखों में भी नींद नहीं थी। यहाँ आराध्या देखती है कि रिद्धि बाहर बैठी है तो आराध्या कहती है, क्या हुआ, आप इतनी स्ट्रेस क्यों हैं। रिद्धि की बात सुनते हुए आराध्या कहती है, स्ट्रेस होने की ही तो बात है। माँ को कुछ भी याद नहीं था और अब सब याद आ गया है तो थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या सब पहले जैसा रहेगा? क्या माँ मुझे एक्सेप्ट करेंगी? क्या मेरे इस नेचर को माँ समझ पाएंगी? रिद्धि कहती हैं, वो आपकी माँ है, शायद वो आपको बचपन से जानती हैं। माँ को आपकी बात याद रहे या ना रहे, वो आपको पहचानती हैं। आराध्या कहती है, पता नहीं रिद्धि, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो पापा से लड़ती थी खुद के लिए, अब पता नहीं किस किस से लड़ना होगा। बस माँ ठीक हो जाए, बाकी कुछ और नहीं चाहिए मुझे। आप सोई नहीं, आप सो जाइए। रिद्धि कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही है, आप परेशान हैं और मैं सो जाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है। आराध्या कहती है, क्यों दिखाती हैं इतना हक मुझ पर, क्यों जताती हैं। कभी बिल्कुल मेरी हो जाती हैं और कभी बिल्कुल पराई लगती हैं। रिद्धि कहती है, आपका ये सोच थोड़ा सा चेंज करना होगा आराध्या, मैं कभी पराई हुई ही नहीं। आराध्या कहती है, क्यों, किस हक से मुझ पे हक जताती हैं, क्या हैं हम। आराध्या की बात सुनते हुए रिद्धि खामोश हो जाती है। आराध्या कहती है, चलिए कुछ सवाल है जो मैं पूछ लेती हूँ आपसे, शायद ये भी आज क्लियर हो जाए। रिद्धि कहती है, आराध्या आज मेरा कोई भी सवाल का जवाब देने का मन नहीं है। रिद्धि इतना कहने पे वहाँ से उठ के जाने लगती है। आराध्या उसका हाथ पकड़ती है और उसे खींचती है अपनी तरफ, जिससे रिद्धि अनबैलेंस होकर काउच पे गिर जाती है। आराध्या कहती है, बैठिए, मेरे सामने बैठिए, मुझे कुछ बात करनी है। रिद्धि कहती है, आउच, हाथ पे। आराध्या जब देखती है कि रिद्धि को हर्ट हुआ, देन वो तुरंत उसका हाथ छोड़ती है और देखने लगती है। रिद्धि कहती है, क्या हुआ है आपको, आप इतने गुस्से में क्यों हैं। आराध्या कहती है, आपको मालूम है ना सब। रिद्धि कहती है, क्या मालूम है, क्या कहना चाहती है। आराध्या कहती है, क्या मैं कहना चाहती हूँ आपको नहीं पता। रिद्धि कहती है, साफ साफ कहिए आराध्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आराध्या कहती है, मैं आराध्या आपसे प्यार करती हूँ और आपको दिखता नहीं है। कहीं अगर आप मुझसे प्यार करती हैं तो कहती क्यों नहीं, या मुझे इस सिचुएशन में छोड़कर आप नहीं जा रही हैं। मेरी तकलीफ़ से आपको तकलीफ़ हो रही है तो ये क्या है, ये सिर्फ दोस्ती तो नहीं, या सिर्फ ये इंसानियत के नाते तो नहीं, कुछ तो है आपके मन में भी मेरे लिए, आप कहती क्यों नहीं। और जो उस दिन विष्णु कह रहा था, क्या वो सच है, क्या आपके दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है। आपको पता है सारी बातें, मुझे पता है, फिर आप क्यों नहीं सुन रही हैं अपने दिल की, मेरे दिल की। कब तक रहेंगे हम ऐसे, रहना है कि नहीं रहना है, ये भी तो बता दीजिए आप। इस बात पे रिद्धि कहती है, देखिए आराध्या, अभी माँ की तबीयत ज़्यादा ज़रूरी है, इन सब से प्लीज़ छोड़िए मुझे। आराध्या कहती है, हाँ इस बार जो छोड़ देंगे हम फिर वापस नहीं आएंगे।
आराध्या की बात सुनते हुए रिद्धि कहती है, क्या बात करते रहती हैं आप? पल में कुछ आपको क्या हो जाता है? इतना गुस्सा किस बात का? मुझे आपकी बस ये गुस्से वाली आदत नहीं पसंद। रिद्धि की बात सुनते हुए आराध्या कहती है, मैं क्या करूँ तो? आपको क्या पसंद है क्या नहीं, उससे मुझे क्या? अगर आप मेरी लाइफ में मैटर ही नहीं करती, मैं आपकी लाइफ में मैटर ही नहीं करती। हाँ, एक बात है, मुझे आपसे प्यार है और मैं ये नहीं देखती कि आप क्या हैं, किसी की पत्नी थी, सिंगल हो, किसी की माँ है, कुछ नहीं। मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। रिद्धि कहती है, थोड़ा सा गुस्सा होती है झुल्लाते हुए, क्या सिर्फ आप ही प्यार करती हैं मुझसे? क्या सिर्फ आप ही को मेरी परवाह है? मैंने कभी आपकी परवाह नहीं की? क्या मेरे आंखों में आपको प्यार नहीं दिखता? क्या मेरा तरफ, मेरी बेकरारी आपको नहीं दिखती? मेरी बेइंतहा मोहब्बत आपको नज़र नहीं आती? जब से मैंने आपसे प्यार किया है, तब से सिर्फ आपसे प्यार किया है। जब से मैं आज़ाद हुई हूँ अमित के ख्यालों से, तब से सिर्फ आपसे प्यार किया है। मैं बस गिल्ट में थी कि कहीं अमित को मैं छोड़ूंगी तो ये गलत ना हो। पर अमित ने जब मुझे समझाया, मुझे बताया, मेरे दिल ने मुझे कहा कि कुछ गलत नहीं है, प्यार दोबारा हो सकता है, तब से मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको चाहा। हाँ, माना कि मैं आपकी लाइफ में पहली हूँ और शायद आप भी मेरे लाइफ में पहले होते, मगर आपने पहले कहा ही नहीं। और मेरे लाइफ में पहले अमित है, मैं क्या करूँ? मैं अमित के बाद ही आपको कोई नाम दे सकती हूँ। आराध्या कहती है, नहीं चाहिए मुझे कोई नाम, बस मुझे साथ चाहिए आपका। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? और आप पहला दूसरा क्या कर रही हैं? मैंने कभी कहा कि आप अमित से प्यार करना छोड़ दो? मैंने कभी मांगी कि मुझे पूरी मोहब्बत दे दो? मैंने तो बस प्यार का थोड़ा सा टुकड़ा मांगा है। आराध्या की इस बात पे रिद्धि कहती है, तो दे तो रही हूँ, और क्या दूँ? साथ देती हूँ, बात करती हूँ, और क्या चाहती हैं आप? आराध्या कहती है, क्या इतना काफ़ी होता है? क्या आपका मन नहीं तड़पता मेरे लिए? रिद्धि कहती है, क्या उस तरफ का क्या करूँ जो आपको बदनामी दे दे? और मेरी बच्ची, वो भी तो है। कल हो के लोग उससे सवाल करेंगे तो क्या दूंगी मैं जवाब उसे? कौन है आप? आराध्या कहती है, क्यों, आपने जाना नहीं है कि कौन हूँ मैं? क्या आपके पास कहने के लिए कुछ अल्फाज नहीं होंगे? आप नहीं बता सकते हो कि मैं उसकी कौन हूँ? क्या आप नहीं हो इस दुनिया में, या आपने पढ़ा नहीं है? रिद्धि कहती है, मैं सब जानती हूँ, पर आराध्या आप समझ नहीं रही हैं। ये दुनिया बहुत बहुत अजीब है। यहाँ पे सिंगल मदर को बहुत गलत निगाहों से देखा जाता है। आराध्या कहती है, क्यों आप क्यों नहीं मेरे साथ हो जाती? मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप मुझसे प्यार करती हैं, फिर ये दुनिया क्यों? जब प्यार करती हैं तो कहती क्यों नहीं दिखाती आप अपनी बातें मुझे? क्यों तरपा रही हैं मुझे आप? इस बात पे आराध्या खामोश रहती है। आराध्या जब इतना सारा बोल के खामोश हो जाती है तो रिद्धि बस खामोश नज़रों से उसको देख रही होती है। आराध्या अपने हाथों को मुट्ठी बांधती है और सामने रखे सेंटर टेबल पे बहुत जोर से मारती है। वहाँ पे मारने की वजह से कांच टूट जाता है। रिद्धि कहती है, क्या कर रही हैं आप? पागल हो गई हैं? आराध्या कहती है, हाँ, पागल ही तो हो गई हूँ मैं। सब चीज़ संभालते हुए मुझे संभालने वाला कोई मिला ही नहीं आज तक। कितने सालों से आपका वेट कर रही हूँ, माँ का वेट कर रही हूँ, और आज दोनों हैं मेरे पास, और फिर भी मुझे खुशी नहीं हो रही है। क्यों, मेरे हिस्से खुशी नहीं आ सकती क्या? रिद्धि कहती है, मैं देना चाहती हूँ आपको, दुनिया की सारी खुशी देना चाहती हूँ, और इस दुनिया को क्या कहूँगी मैं? यहाँ अपने हस्बैंड की डेथ के बाद किसी लड़की से शादी कर ली मैंने। आराध्या कहती है, क्या रिद्धि आप भी क्यों उन सब की बातों में उलझी हुई हैं? क्या समाज आपके साथ देता है कभी? क्या किसी ने आपका साथ दिया था आज से 6 साल पहले? अगर अमित के लिए आपकी फीलिंग्स थी, उस टाइम भी आपकी फैमिली ने आपका साथ नहीं दिया था, फिर अमित की फैमिली ने साथ नहीं दिया था, फिर क्यों किसी का सोचना? अगर मुझसे प्यार है तो प्लीज़ मेरे साथ दीजिए। रिद्धि कहती है, आपको जितना मुझसे प्यार है उतना तो मैं प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे प्यार के हिस्से हैं, पर हाँ, मैं आपको आपके हिस्से का इतना प्यार दूंगी, शायद वो कभी भी कम ना पड़े आपको।
बहुत प्यार करती हूँ मैं आराध्या आपसे, बहुत ज़्यादा, शायद खुद से भी ज़्यादा। हाँ, बस यही है कि मेरे प्यार के हिस्से हैं अमित, सानवी, फिर आप। आराध्या कहती है, देखिए रिद्धि, आप आधा प्यार करें, हिस्सों में बांटें या कुछ भी करें, टुकड़ों में दें, मैं आपको इतना प्यार करूँगी, इतना कि मेरे अकेले का प्यार आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। मुझे नहीं चाहिए आपका प्यार, बस मैं प्यार करना चाहती हूँ। मुझे वो हक दे दीजिए, वो राइट, वो सारी ख्वाहिश जो मैं पूरी करना चाहती हूँ, जो आज तक मैंने सपने सजाए हैं। आराध्या की बात सुनते हुए रिद्धि की आंखों से आंसू आ रहे थे। आराध्या की आंखें भी नम थीं। ये दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। आराध्या थोड़ा सा आगे बढ़ती है, दिखती है कि रिद्धि रो रही है, तो वो बोलती है, सॉरी रिद्धि, सॉरी, आपको नहीं होना मेरे साथ, मैं दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी, जैसे पहले गई थी, मैं कभी कभी वापस नहीं आऊंगी, प्लीज़ आप रोइए मत, मैं सानवी, मैं सब कुछ करूंगी आप लोगों के लिए, कभी आपको देखूंगी नहीं। रिद्धि जब ये सुनती है तो वो भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए उसके लिप्स पे अपनी उंगलियां रखती है और कहती है, कहीं नहीं जाएंगी आप, अब हम साथ रहेंगे, आप, मैं, माँ, इसका, नेहा, सब साथ रहेंगे। क्यों आप बार बार भागती रहती हैं, कभी खुद से कभी मुझसे? अगर आज से पहले आपने ये सारी बातें कह दी होती तो शायद आज हम एक होते। आपकी ये बात, ये जो आदत है ना आपकी, बहुत गलत है। जब वक्त होता है तो कुछ नहीं कहते और जब वक्त चला जाता है तो उस चीज़ के लिए पछताते हो। कब सुधरोगे आप? आराध्या कहती है, इतना जानती हैं आप मुझे? रिद्धि कहती है, बहुत जानती हूँ मैं आपको, आपसे ज़्यादा आपको जान गई हूँ। आप क्या हो, कैसे हो, किसके लिए हो, अब सिर्फ आप मेरे हो। अब नहीं छोड़ सकती मैं आपको। आपके बिना एक पल मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जिस पल में आप नहीं रहेंगी वो पल ही नहीं चाहिए मुझे। मेरी दुनिया हो आप दोनों, आप, सानवी और मैं, बस ये मेरी दुनिया है। आपके और सानवी के बिना मैं अपने आप को कभी इमेजिन ही नहीं कर सकती। मैं मर जाऊंगी उसी वक्त। आराध्या कहती है, प्लीज़ खामोश। जैसी आराध्या उसके होठों पे अपने हाथ रखने के लिए उठाती है, आराध्या के हाथों में खून लगे हुए थे। रिद्धि देखती है कि उसके हाथों में खून आ रहे हैं, वो झट से उसके हाथ पकड़ती है और कहती, क्या कर लिया आपने? आपके गुस्से पे आपका काबू नहीं न रहता, शुरू से इतना गुस्सा, कॉलेज में भी यही मार धाड़ गुस्सा, अभी भी यही, क्यों नहीं सुनती आप किसी की? थोड़ी तो शांत हो जाया करें। गुस्सा इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन होता है, बहुत बिगाड़ देता है वो, आप समझ नहीं पाती हैं। ये चोट किसको, आपको नहीं लगी है, ये मेरे दिल पे लग रही है। आपको पता है इस चोट से आपको खून निकल रहा है मगर आपको दर्द नहीं हो रहा होगा। मेरे आंखों में देखिए इस दर्द की तरफ। क्यों नहीं समझती आप कि अब कोई आपके लिए तड़पता है? क्यों नहीं ख्याल रखती अपना आप? अपने लिए ना सही मेरे लिए रख लीजिए, हमारे लिए रख लीजिए। आराध्या कहती है, पता नहीं था ना कि कोई मुझसे इतना प्यार करता है, कोई मेरा ख्याल रख सकता है। मैं अपना ख्याल खुद से ज़्यादा रख लूँगी अगर आप मेरे साथ रहेंगे। हाँ, मैं अपना ख्याल रखूँगी, आपके लिए रखूँगी, सानवी के लिए, माँ के लिए, मैं उन सब के लिए अपना ख्याल रखूँगी जो मेरे पास है। थैंक यू आराध्या, थैंक यू, रिद्धि कहती है। आराध्या कहती है, किस बात के लिए थैंक यू बोल रही हैं रिद्धि आप? थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए कि आपने मुझ जैसे इंसान को अपनाया। प्लीज़ आराध्या, प्लीज़ आप थैंक यू मत बोलिए। ऐसे इमोशनल मोमेंट में रिद्धि फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है हॉल में से किसी ड्रॉर से और उसके हाथों पे बटन से साफ करते हुए और वहाँ पर बैंडेज करती है और उसके बाद बस उसके थोड़ा सा आगे घसकते हुए उसके आंसुओं को पोंछती है, उसके फोrehead को किस करते हुए और उसके बाहों के पास जाकर बैठ जाती है। बाहों में रिद्धि और आराध्या एक दूसरे की बाहों में थे। बहुत सुकून से लोगों की आंखों से आंसू गिर रहे थे, मानो कि इतने दिनों की तरफ है, इतने दिनों का एहसास है जो आज तक ना कहा गया है। हाँ, आराध्या कहती है, आपको जितना रोना है आज रो लीजिए, आज के बाद मैं रोने नहीं दूंगी आपको। रिद्धि कहती है, ये आंसू
बहुत पुराने हैं। किसी के कंधों पे सर रख के रोने का जी करता था मुझे। आज वो सहारा मिल गया है, इसलिए ये आंसू निकल रहे हैं। और आप रोने नहीं देंगी, ऐसा नहीं है। मुझे रोना है आपके सामने। मुस्कुरा तो सबके लिए लेती हूँ, बस आपके सामने रोना है। कोई ऐसा तो हो जो मेरा दर्द देखे। आराध्या कहती है, मैं हूँ ना, मैं आपके सारे दर्द को खुद में समेट लूँगी, आपके आंसुओं को खुद की आंखों में ले लूँगी। जितनी तकलीफ़ें होंगी सब मुझसे जुड़ी होंगी और मुझसे ही होकर जाएंगी आप तक जाने के लिए भी सबको सोचना होगा। कोई तकलीफ़ अब आप तक नहीं आएंगी। मैं हूँ आपकी ढाल बनकर। किसी की हिम्मत नहीं है जो आप पे आँख उठाकर देख ले। आप जान हो मेरी, आप जान बन गए हो मेरी। ऐसा कहते हुए आराध्या रिद्धि के फोrehead को किस करती है, उसे बहुत टाइटली काउच पे बैठे हुए ही हक करती है और कहती है, प्लीज़ रिद्धि अब मत जाइएगा, मेरी दुनिया वीरान हो जाएंगी आपके बिना, मैं मर जाऊंगी। मेरे आंखों में जो दर्द है सिर्फ आपके लिए है, जो प्यार है आपके लिए, जो तरफ है आपके लिए। मैंने इन 6-7 सालों में किसी से भी आज तक उस नज़र से प्यार नहीं किया जिस नज़र से आपसे प्यार किया है। मैं आपसे बहुत बेइंतहा प्यार करती हूँ। आप मेरी कभी भी इंतहा ले सकती हैं मेरे प्यार की। आराध्या की बात सुनते हुए रिद्धि कहती है, और कितनी इंतहा लूँगी मैं आपकी। 6 सालों में ना जाने कितनी परीक्षाएं दी हैं आपने। मुझे पता है सिर्फ और सिर्फ आप मुझसे प्यार करती हैं, दिखता है मुझे आपकी आंखों में। पहले भी दिख जाना चाहिए था, और शायद मेरी आंखों में किसी और के लिए प्यार था। शायद मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। आराध्या कहती है, छोड़ दीजिए ना उन पुरानी बातों को, एक नई शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा प्यार करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। तो माँ भी ठीक हो गई हैं, मैं माँ से परमिशन ले लूँगी, मैं जल्द ही आपसे शादी करूँगी। रिद्धि कहती है, नहीं अभी नहीं, माँ को होश में आने दीजिए अच्छे से, माँ को थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, फिर उनसे बात कीजिएगा। पता नहीं ये बात उन्हें शॉकिंग लगे या कुछ और, वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे हम नहीं जानते ना। आराध्या कहती है, सानवी कहाँ है? रिद्धि कहती है, आपके कमरे में सोई हुई है। आराध्या कहती है, ठीक है, मैं एक बार माँ को देख कर आती हूँ, देन सोने चलते हैं। रिद्धि कहती है, ऑलरेडी 4 बज गए हैं। आराध्या कहती है, ठीक है, थोड़ी देर सो जाते हैं, मुझे कल ऑफिस भी जाना है। वो फॉरेन के क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, आज ही करने वाली थी, बट मैंने पोस्टपोन कर दी माँ की वजह से। आराध्या कहती है, और वो उठ के कमरे में चली जाती है। रिद्धि कहती है, पानी का जग लिए हुए रिद्धि और कहती है, आप चलिए मैं पानी लेकर आती हूँ। ऐसा कह के वो किचन में चली जाती है और पानी की जग लेकर वो आराध्या की माँ के कमरों में एक बार जाती है, उन्हें देखती है, देन वो फिर आराध्या के कमरे में चली जाती है। देखती है कि आराध्या बहुत प्यार से सानवी को हक करके और बेड पे सो गई है। आराध्या की आंख जल्दी ही लग गई थी। सुबह से भाग दौड़, फिर रात की वो अधूरी नींद, शायद इन सब चीज़ों से आराध्या बहुत थक गई थी। आराध्या बहुत ही प्यार से मासूम बच्चों की तरह सोई हुई थी। रिद्धि पानी का जग रखती है, एसी का टेम्परेचर इक्वल करते हुए उसे ब्लैंकेट से कवर करती है और इन दोनों के फोrehead पे किस करते हुए उनके बगल में आकर सो जाती है और खुद से ही कहती है, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में ये खुशियाँ फिर से देने के लिए। मुझे नहीं पता कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ, पर हाँ, रिद्धि की लाइफ में आराध्या और सानवी को हमेशा रखिएगा, क्योंकि मैं इन दोनों के बिना अधूरी हूँ। रिद्धि कभी भी अपनी लाइफ इन दोनों के बिना नहीं इमेजिन कर सकती। गॉड थैंक यू सो मच। हाँ, कुछ चीज़ों की शिकायतें हैं मुझे आपसे, पर शायद कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि अगर कुछ अच्छा मिलना हो तो कुछ छीन जाता है, फिर कुछ अच्छा होता है। मैंने जितनी शिकायतें की हैं उन सब के लिए सॉरी, और आज जो खुशियाँ मुझे मिली हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। और हाँ,
कभी भी आराध्या की आंखों में मेरी वजह से आंसू ना आए, बस इतना ख्याल रख लीजिएगा। कभी भी मैं उनके दुख का कारण ना बनूं। उनको सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ मैं, वो बहुत करती है मेरे लिए। बस इतना ख्याल रख लेना भगवान कि मैं कभी भी इनकी तकलीफ़ की वजह ना बनूं, इनको इनसे ज़्यादा प्यार कर सकूं, इनको वो 6 साल की सारी कमियां पूरी करके दूं मैं, जो ये चाहती थी। ऐसा कहते हुए रिद्धि उनके बगल में सानवी को हक करती है और वो भी सो जाती है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अब तक के लिए थैंक यू सो मच।